हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉफ्टवेयर टूल्स की हेल्प से पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होगी, एक रूफर सॉफ्टवेयर की और दूसरा विंडोज़ की ISO फाइल की आवश्यकता होगी। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि ये दोनों चीज़ें हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्राउज़र पे जाएंगे और वहाँ पे हम टाइप करेंगे रूफस। रूफस टाइप करने के बाद जो सबसे पहला लिंक होगा रूफस, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी और इसमें सबसे नीचे की तरफ जहाँ पे डाउनलोड लिखा हुआ है उसके नीचे जो रूफस 3.21 है उसको हम क्लिक करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। चूँकि मेरे पास पहले से ही डाउनलोडेड है तो मैं यहाँ डाउनलोड नहीं करूँगा, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको ये रूफस सॉफ्टवेयर किस प्रकार से डाउनलोड करना है। दूसरा है, आपको विंडो डाउनलोड करनी है, उसकी ISO फाइल को डाउनलोड करना है। तो हम यहाँ पे विंडोज़ 11 डाउनलोड पे हम टाइप करेंगे और हमारे पास जो सबसे पहला लिंक होगा डाउनलोड विंडो 11, उस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा जिसमें कि डाउनलोड विंडोज़ 11 डिस्क इमेज यानी ISO फाइल जो कि हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे विंडोज़ 11 मल्टी एडिशन ISO इसको सेलेक्ट करेंगे, डाउनलोड पे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हम प्रोडक्ट की लैंग्वेज जो आपकी विंडोज़ की लैंग्वेज होगी उसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स को सेलेक्ट करूँगा और कन्फर्म करूँगा। कन्फर्म करने के बाद कुछ समय लगेगा तो यहाँ पे आ जाएगा विंडोज़ 11 इंग्लिश 64 बिट डाउनलोड। 64 बिट डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद हमारी विंडोज़ 11 की ISO फाइल डाउनलोड हो जाएगी। चूँकि मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखी हुई है तो इसलिए मैं डाउनलोड नहीं करूँगा। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे बताया था कि किस प्रकार से आपको विंडोज़ 11 ISO फाइल डाउनलोड करनी है। अब हम सबसे पहले जाएंगे रूफस सॉफ्टवेयर पे, उसको क्लिक करके ओपन करेंगे। ये उसका फॉर्मेट है रूफस का कि किस प्रकार से जो सॉफ्टवेयर है उसका वो डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे चूँकि मैंने अपने कंप्यूटर में 16 GB की जो पेन ड्राइव है वो लगाई हुई है तो वहाँ पे पहले से ही डिस्प्ले हो रही है 16 GB की। इसके बाद हमें एक ISO फाइल ISO इमेज जो हमने डाउनलोड की है विंडोज़ की उसको सेलेक्ट करना है। तो जो बूट सेलेक्शन है हमारा, हमने क्या लिया डिस्क और ISO इमेज। इसके बाद हम सेलेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे। सेलेक्ट ऑप्शन पे जाके जहाँ पे भी हमारी जो विंडोज़ की ISO फाइल डाउनलोडेड है वहाँ जाके हम उसको सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने डेस्कटॉप पे ही अपनी विंडोज़ 11 की ISO फाइल रखी हुई है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इमेज ऑप्शन यानी स्टैंडर्ड विंडोज़ इंस्टॉलेशन। अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, स्टैंडर्ड विंडोज़ इंस्टॉलेशन और दूसरा है विंडोज़ टू गो। तो जो स्टैंडर्ड विंडोज़ इंस्टॉलेशन है ये हमारी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएगा और जो विंडोज़ टू गो ऑप्शन है ये जो हमारी पेन ड्राइव है वो एज अ विंडो डिस्क की तरह वर्क करेगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ वो है स्टैंडर्ड विंडोज़ इंस्टॉलेशन, इसको सेलेक्ट किया। उसके बाद मेरे पास जो ऑप्शन है वो है GPT और MBR। अब हमारा जो पार्टीशन स्कीम है वो MBR फॉर्मेट में है या GPT फॉर्मेट में है, इसको चेक करने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको ये चेक करना है कि जो आपका सिस्टम है वो GPT फॉर्मेट में या MBR फॉर्मेट में है। तो इसके लिए मैं जाऊँगा दिस PC, सेलेक्ट करूँगा तो मैं यहाँ चला जाऊँगा मैनेज में जाने के बाद मेरे पास इस तरीके से एक फॉर्मेट एक जो डिस्प्ले है वो ओपन होगा। तो डिस्क फॉर्मेट में जाने के बाद डिस्क फॉर्मेट में जाऊंगा मैं, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ प्रॉपर्टी पे जाऊंगा। प्रॉपर्टी पे जाने के बाद मेरे पास यहाँ पे वॉल्यूम पे मैं क्लिक करूँगा। वॉल्यूम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पार्टीशन जो स्टाइल है वो कैसी है, मेरी GPT है। तो मेरा जो पार्टीशन स्टाइल है वो GPT है। किसी किसी कंप्यूटर सिस्टम में MBR भी दिया रहता है तो वहाँ पे MBR सेलेक्ट होगा, लेकिन मेरा जो सिस्टम है वो GPT स्टैंडर्ड है, GPT पार्टीशन है तो मैं GPT सेलेक्ट करूँगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा
कि हमें MBR कब करना है और GPT कब करना है, तो आप अपने PC के प्रॉपर्टी में जाके वहाँ जाके देख सकते हैं कि GPT है या MBR है। अगर GPT है तो GPT सेलेक्ट करेंगे, MBR है तो MBR सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मेरा सिस्टम GPT है तो मैंने GPT सेलेक्ट किया है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधे आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और आपका जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करूंगा। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद मेरी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने की जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद एक पॉपअप और ओपन होता है, उसको भी मैं ओके कर दूंगा। देन एक पॉपअप और ओपन होता है जिसमें लिखा हुआ है ऑल डेटा ऑन डिवाइस, जो आपकी पेन ड्राइव में जो डेटा है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो मैं इसको ओके कर दे रहा हूँ। ओके, तो अब मेरी जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल होना स्टार्ट हो गया है। तो इसमें 2-4 मिनट का समय लगता है, तब तक आपको वेट करना होगा। वेट करने के बाद जब जैसे ही आपकी जो प्रोसेसिंग है जो 100% हो जाएगी, तब आपकी जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल बन जाएगी। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा कि आपकी जो प्रोसेसिंग है वो कॉन्टिन्यूसली रन हो रही है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा समय लेंगे। ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद हम इस रूफस के जो सॉफ्टवेयर है इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे दिस पीसी में जाके हम देखेंगे यहाँ पे कि जो हमारी विंडो है उसकी सारी फाइल्स यहाँ पे कॉपी हो गई हैं। और अब हम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को या लैपटॉप को हम इस पेन ड्राइव के माध्यम से उसमें विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये था आपका पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने का प्रोसेस कि किस प्रकार से आप अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं। थैंक यू।